वो आधा हिस्सा आपका, ये मेरा। अब नहीं कहिएगा कि मैं अपने बाप के घर में आई हूँ, बल्कि अपने खुद के। ये घर मेरे बाप ने आधा आधा तकसीम किया था ना। जब मेरे चारों तरफ अंधेरा था ना, जब मैं चल नहीं पा रही थी तो इसने मेरा हाथ थाम लिया, तो ये रोशनी बनकर आया था। मेरे अपने सगे भाई ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। इसने मुझे उस वक्त सहारा दिया जब मैं बताता हूँ अपना घर। हाथ पीछे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में आने की? मैं अपने निकल जाओ मेरे घर से, वरना ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे अंसार साहब। भाई साहब आप इससे उंगली भी नहीं लगा सकते, वरना मेरे घर से चली जाओ। तुम मुझे बताओगे कि अपने घर में मैं क्या। एक मिनट। आंसा अनस को लेकर जैसे ही आरिफ के घर पहुंचेगी तो आरिफ उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, बल्कि वो तो उसे धक्के मारकर अपने घर से निकालना चाहता होगा और उससे यही कहेगा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ पर आने की। आंसा बिल्कुल भी आरिफ से डरने वाली नहीं होगी। वो उससे यही कहेगी कि मैं इस घर से जाने वाली नहीं हूँ। हमारे बाप ने ये घर आधा आधा हम दोनों के दरमियान में तकसीम किया था। वहीं पर ही अनस भी मौजूद होगा। वो आरिफ से यही कहेगा कि खबरदार, अगर तुमने मेरी बीवी को ऐसा वैसा कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर हाथ उठाने के बारे में तो सोचना भी मत। लेकिन आरिफ और उसकी भाभी दोनों ही उससे घर से निकालना चाहते होंगे। आंसा वहां से बिल्कुल भी जाने वाली नहीं होगी। वो अपने भाई को साफ लफ्जों में ये बता देगी कि जितना घर आपके हिस्से में है आप लोग उसमें रहेंगे और इसके हिस्से की आधी मालिक मैं भी हूँ और हम दोनों अब इसी घर में ही रहने वाले हैं। आरिफ को और उसकी बीवी को ये बात हरगिज मंजूर नहीं होगी, लेकिन अब मजबूरन वो आंसा को इस घर से निकाल भी नहीं सकते होंगे।